अगर ये आवाज तुम तक पहुंची है तो ये सिर्फ संयोग नहीं है, क्योंकि हर किसी को ये सत्य जानने का अवसर नहीं मिलता। क्या तुमने कभी सोचा है जब आखिरी सांस टूटेगी तब तुम्हारे साथ क्या होगा? जिसे तुम मैं कहते हो वो सच में तुम हो या सिर्फ एक शरीर? आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है या तुम्हारी नींद छीन सकता है। वैकुंठ की शांति अभी भी उतनी ही गहरी थी, पर अब गरुड़ के भीतर एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। उन्होंने भगवान विष्णु की ओर देखा। उनकी आंखों में अब केवल जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक गहरी बेचैनी थी। हे प्रभु, आपने मुझे मृत्यु का सत्य बताया, परंतु मैं ये जानना चाहता हूं, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसके बाद वह किस मार्ग से जाती है? क्षण भर के लिए जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड स्थिर हो गया। भगवान विष्णु ने अपनी दृष्टि दूर अनंत में टिकाई और फिर बोले, हे गरुड़, जब जीव का अंतिम समय आता है तो वह अपने शरीर से अलग हो जाता है, लेकिन यह अलग होना उतना सरल नहीं है जितना मनुष्य सोचता है। जब प्राण निकलता है तो आत्मा कुछ क्षणों तक अपने ही शरीर के पास खड़ी रहती है। वह देखती है लोग रो रहे हैं, परिवार टूट रहा है, शरीर निर्जीव पड़ा है, और पहली बार उसे एहसास होता है यह शरीर मैं नहीं था। गरुड़ ने पूछा, क्या आत्मा को दुख होता है? भगवान विष्णु बोले, हां, सबसे पहली पीड़ा यही होती है, अहंकार का टूटना। जिस शरीर को वह मैं समझती थी वह अब उसके सामने पड़ा होता है और वह कुछ भी नहीं कर सकती। अचानक वातावरण बदल जाता है, चारों ओर अजीब सन्नाटा, हवा भारी हो जाती है और फिर यमदूत प्रकट होते हैं। गरुड़ ध्यान से सुन रहे थे। वे कैसे दिखते हैं प्रभु? भगवान बोले, उनके शरीर काले और विशाल होते हैं, आंखें लाल अग्नि की तरह जलती हैं, हाथों में लोहे के फंदे और हथियार होते हैं। यदि आत्मा पापी है तो वे उसे बेरहमी से बांधते हैं, खींचते हैं और आत्मा चीखती है, लेकिन यदि आत्मा पुण्यवान है तो वही यमदूत शांत और सौम्य प्रतीत होते हैं। हे गरुड़, इसके बाद आत्मा को एक लंबी यात्रा पर ले जाया जाता है। यह यात्रा साधारण नहीं है, यह यमलोक की यात्रा है, जो लगभग 47,000 योजन, लगभग 6 लाख किलोमीटर से भी अधिक की बताई गई है। गरुड़ चौंक गए, इतनी लंबी यात्रा? भगवान बोले, हां, और यह यात्रा आत्मा के कर्मों के अनुसार सुखद या कष्टदायक होती है। यह मार्ग कहीं तपती हुई रेत से भरा होता है, कहीं जलती हुई अग्नि, कहीं नुकीले पत्थर, कहीं गहरा अंधकार। पापी आत्मा नंगे पांव चलती है, जलती है, गिरती है और बार बार उठाई जाती है। गरुड़ ने पूछा, क्या आत्मा को भूख प्यास लगती है? भगवान विष्णु बोले, हां, और यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। पापी आत्मा पानी के लिए तड़पती है, भोजन के लिए रोती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। कभी कभी उसे रक्त पीने को मजबूर किया जाता है, गंदगी खाने को। लेकिन यदि आत्मा ने जीवन में अच्छे कर्म किए हों तो वही मार्ग बदल जाता है। उसे छाया मिलती है, दिव्य पुष्प वर्षा होती है, देवदूत उसका मार्गदर्शन करते हैं। यही कर्मों का अंतर है। आगे एक नदी आती है, वैतरणी। गरुड़ ने पूछा, यह कैसी नदी है? भगवान बोले, यह रक्त, मल, मूत्र और पापों से बनी नदी है। इसमें भयानक जीव रहते हैं, लहरें आग की तरह जलती हैं। पापी आत्मा इस नदी को पार नहीं कर पाती, वह डूबती है, चिल्लाती है, लेकिन यदि उसने जीवन में गाय का दान किया हो तो वही गाय उसे पार करा देती है। अंततः आत्मा पहुंचती है यमराज के दरबार में। वहां एक विशाल सिंहासन, चारों ओर न्याय की गंभीरता और बीच में यमराज चित्रगुप्त आगे आते हैं। उनके हाथ में एक दिव्य ग्रंथ होता है जिसमें लिखा होता है, हर जन्म, हर कर्म, हर विचार। गरुड़ ने पूछा, क्या कोई बच सकता है? भगवान बोले, नहीं, यह न्याय पूर्णतः निष्पक्ष है। अब निर्णय होता है, जिसने पाप किया वो नरक जाता है, जिसने पुण्य किया वो स्वर्ग। जिसने दोनों पाप और पुण्य मिश्रित किए उनका पुनर्जन्म होता है। भगवान विष्णु गरुड़ से बोले, हे गरुड़, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपनी यात्रा बनाता है। यह अध्याय हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए है। जब तुम समझ जाओगे
कि मृत्यु अंत नहीं है, कि हर कर्म दर्ज हो रहा है, कि तुम्हारी आत्मा यात्रा पर है, तब तुम बदल जाओगे। एक दिन तुम भी इस यात्रा पर जाओगे। सवाल यह नहीं है क्या होगा, सवाल यह है तुमने अपने कर्म कैसे बनाए हैं। तुम शरीर नहीं हो, तुम एक यात्री हो। यह जीवन एक पड़ाव है और मृत्यु एक द्वार, और उस द्वार के पार तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने अपने कर्मों से बनाया है। यमलोक में किसी आत्मा को नरक की ओर ले जाया जा रहा था, किसी को स्वर्ग के प्रकाश की ओर, और कुछ आत्माएं फिर से जन्म के चक्र में भेजी जा रही थी। गरुड़ ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में अब भय नहीं था, बल्कि एक गहरी गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से पूछा, हे प्रभु, क्या इस यात्रा से कोई बच सकता है? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, हां, पर यह बचना भागने से नहीं, समझने से होता है। विष्णु का अंतिम उपदेश। हे गरुड़, मनुष्य अपने कर्मों से बंधा हुआ है, पर वही कर्म उसे मुक्त भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को केवल भोग में व्यर्थ करता है, दूसरों को दुख देता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है, वो इस कठिन यात्रा से नहीं बच सकता। लेकिन जो व्यक्ति सत्य को अपनाता है, करुणा रखता है, अपने कर्मों को शुद्ध करता है और ईश्वर को याद रखता है, उसकी यात्रा बदल जाती है। हे गरुड़, मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह केवल एक दर्पण है। जिस जीवन को तुम जीते हो, मृत्यु उसी का परिणाम दिखाती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तब उसे पहली बार सच्चाई दिखती है। न कोई झूठ, न कोई दिखावा, न कोई बहाना, सिर्फ तुम और तुम्हारे कर्म। गरुड़ अब पूरी तरह समझ चुके थे। उन्होंने कहा, प्रभु, तो क्या यह ज्ञान केवल मृत्यु के बाद काम आता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए, नहीं गरुड़, यह ज्ञान जीवित लोगों के लिए है। मनुष्य जीवन एक अवसर है, खुद को पहचानने का, अपने कर्मों को सुधारने का और उस सत्य तक पहुंचने का जो इस पूरी सृष्टि का मूल है। हे गरुड़, जो इस ज्ञान को सुनकर भी नहीं बदलता, वो स्वयं अपने दुखों का कारण बनता है। लेकिन जो इसे समझ लेता है, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। वैकुंठ में फिर से शांति फैल गई। गरुड़ ने भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुका दिया। अब उनके पास कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि अब उन्हें उत्तर मिल चुका था। एक दिन तुम भी इस मार्ग पर चलोगे, तुम्हारी सांसें रुकेंगी और दुनिया तुम्हें चला गया कहेगी। लेकिन सच ये है, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम केवल एक यात्रा शुरू करोगे। और उस यात्रा में न तुम्हारा पैसा काम आएगा, न तुम्हारा नाम, न तुम्हारी पहचान। सिर्फ एक चीज साथ होगी, तुम्हारे कर्म। तुम शरीर नहीं हो, तुम एक यात्री हो। ये जीवन एक पड़ाव है और मृत्यु एक द्वार। उस द्वार के पार न कोई झूठ है, न कोई छल, सिर्फ सत्य है, और उस सत्य में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आखिरी पंक्तियां तो आज से, हर कदम सोच समझ कर उठाओ।